सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से भगवान के अद्भुत अनंत चरित्र हैं, तुम क्या सुनना चाहते हो ये बताओ। तब परीक्षित बोले सरकार आपने एक से एक अलौकिक चरित्र सुनाए, पर भगवान का नाम तो दीन बंधु है, तो भगवान ने कभी दीन को भी बंधु बनाया कि नहीं? ऐसा पावन चरित्र कोई हो गए तो सुनाए। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई, तो सुदामा जी का परिचय देने लगे। सुनिए परीक्षित, एक ऐसा ही प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में भी अग्रणी हैं। इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले हैं, जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहते हैं, और परम जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाले। पर इनकी जो धर्मपत्नी है वो बेचारी थोड़ी सी दरिद्र है, सुशीला देवी। पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया भाई? पतिदेव डॉक्टर हों तो देवी जी अपने आप ही डॉक्टर नहीं कहलाने लगती हैं। पतिदेव पंडित जी हों तो देवी पंडितानी, पतिदेव मास्टर हों तो देवी जी मास्टरनी, और पतिदेव डाकिया हों तो अब घर में जाके लगा लेना हिसाब। बोलो राधे राधे। तो कई डिग्रियां ऐसी हैं जो पतिदेव के सहारे देवी जी को अपने आप मिल जाती हैं, पर यहां पर सुदामा जी को तो बड़ा लंबा चौड़ा विशेषताओं से विभूषित किया और सुशीला को दरिद्रा कह दिया। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वह है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है, जिसकी तृष्णा बढ़ी हो वही दरिद्र है। तो सुखदेव जी की दृष्टि में सुशीला दरिद्र इसलिए है क्योंकि उसके मन में धन की कामना बनी रहती है, और सुदामा जी पर कुछ भी नहीं है और उन्हें चाहिए भी कुछ नहीं, चाहते भी कुछ नहीं। देखो भिखारी में और भिक्षुक में अंतर है। क्या अंतर है? भिक्षुक तो साधु होता है, साधु संत भिक्षुक कहलाते हैं। जब तीव्र भूख लगती है तो भिक्षा मांगने किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज लग गई, जो मिल गया सो पा लिया, पा करके पेट भर गया, जैसे यार मस्त, अब आगे नहीं चाहिए कुछ। आज भी ब्रज में ऐसे साधु हैं जिनकी भिक्षा यदि आप कराना चाहें तो 1 साल पहले नंबर नहीं लगेगा, सालों साल भिक्षा बुक रहती है। आज की भिक्षा उनके यहां, आज की भिक्षा उनके यहां, तारीख के हिसाब से। लोग तरसते हैं कि इन महाराज जी की भिक्षा कराने का हमें सौभाग्य मिले, और हर किसी की वो भिक्षा लेते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। पूछेंगे तुम्हारा कारोबार क्या है, क्या काम करते हो? यदि गलत काम करते हो तो आपकी भिक्षा स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो भिक्षुक होता है जो केवल पेट भरने के लिए प्रसाद पाया, और भिखारी, भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता पर वो चाहता भी कुछ नहीं, और भिखारी वह है जिसके पास है तो कुछ नहीं पर चाहता बहुत कुछ है, और दुनिया से, धनवानों से आशा जोड़ करके उनके पीछे पीछे भागता रहता है। बाबूजी, तो धन की तृष्णा जिसके भीतर भरी है और धन के पीछे जो श्रीमदांधों के पीछे आशान्वित होकर भाग रहा है, वो भिखारी है। और भिक्षुक वह है जिसके पास कुछ नहीं है किंतु वो चाहता भी कुछ नहीं, वो भिक्षुक है। तो सुदामा जी भिक्षुक हैं। प्रारब्ध से जो जहां से जैसे मिल जाए उसमें प्रसन्न है। ब्राह्मण की मूल प्रकृति संतोष की ही होती है।
परिणाम ये हुआ कि प्रभु समझ गए ये तो कुछ मांगने वाला है नहीं, तो साधु बन के पहुंच गए। भिक्षाम देही। सुदामा जी तो भजन में बैठे थे। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में सूतक लग गया है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी। अच्छा, काय का सूतक लग गया है? बोले वृद्धि सूतक है, बच्चा हुआ है। बच्चा हुआ है तुम्हारे? हाँ। ओह, कब हुआ? क्या नाम रखा? बोले महाराज उसका नाम तो है दारिद्र देव। दारिद्र देव पैदा भये हैं, और ये जब से पैदा हुए हैं ऐसा जबरदस्त सूतक लग गया कि लेना देना सब बंद हो गया। सूतक में लेन देन खत्म। ओ ये बात है, तुम्हारे यहां दारिद्र पैदा हुआ है। देवी तुम्हारे पति तो सुदामा जी है ना, ये सुदामा जी गई तो घर है ना। सुशीला हैरान हो गई, मेरे पति को भी कोई जानता है? क्योंकि दरिद्र को कौन जानता है? श्रीमानों को तो सभी जानते हैं। एक दरिद्र देव कहते हैं कि भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तत्प्रसादतः पश्यामि जगत सर्वम न माम पश्यति कश्चन। हे दरिद्र देव, तूने हमको सिद्धि प्रदान कर दी। कौन सी सिद्धि मिल गई? कि मैं सारी दुनिया को देख सकता हूं पर मुझे कोई नहीं देखता। ये सिद्धि दरिद्रता ने हमको प्रदान कर दी। दरिद्र को कोई नहीं देखता। तो सुशीला हैरान होके बोली आप जानते हो उन्हें? साधु बोला हम तब से जानते हैं जब से वो श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे गुरुकुल में संदीपनी मुनि महाराज के यहां। अब तो और आश्चर्य हो गया, क्या कह रहे हैं आप? मेरे स्वामी जी द्वारकानाथ कृष्ण के साथ पढ़ते थे। बोले हाँ हाँ, तुम्हें बताया नहीं कभी? नहीं नहीं, मुझे तो कभी सुनने में नहीं आया, ना उन्होंने चर्चा की। अरे तो पूछ लेना, हम झूठ नहीं बोलते। और मेरी बात एक और सुन लो देवी जी, यदि तुमने अपने पति को द्वारकानाथ के पास भेज दिया तो हमेशा के लिए तुम्हारा दारिद्र घर छोड़ के भाग जाएगा। और यूं कह के साधु तो चला गया। सुशीला स्तब्ध रह गई। सुदामा जी को प्रणाम करके जाके पूछ बैठी, महाराज ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ कृष्ण आपके मित्र हैं। हैरान हो गए सुदामा, अरे तुझे किसने बताया? बोले जिसने भी बताया, पर बात सही है कि नहीं ये बताओ। बोले देवी बात तो बिल्कुल सही है। बोले धन्य है प्रभु, आज तक आपने मुझे नहीं बताई ये बात। बोले देवी मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि जिसे बताऊंगा कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कहां हम कहां वो, किसी से कहूंगा तो मेरे को ही पागल कहेगा, तो फायदा क्या? अरे महाराज और कोई विश्वास करे ना करे, पर मैं तो आप पर विश्वास करती हूं, मुझे तो बताते कम से कम। खैर जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब मेरा एक निवेदन सुन लो, आपको अपने मित्र का दर्शन करने द्वारका जाना है, और ये पक्की बात है, जाना पड़ेगा। तो सुदामा जी के मन में तो और उमंग उठने लगी। बचपन का मित्र है, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, इतने वर्षों बाद मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। ब्राह्मणी खुद कह रही है तो मौका बहुत जोरदार है। वैसे ये जाने नहीं देती कहीं, डर लगता है इसको, और खुद कह रही है चले जाओ, तो मौका का फायदा उठाओ। अच्छा ठीक है ब्राह्मणी, वैसे तो मेरा मन नहीं था, तू कह रही है तो चला जाऊंगा। खुश हो गई सुशीला। तो कब जाओगे? बोले जब तू कहेगी। तो अभी चले जाओ, सुबह से शीघ्रम। अच्छा तो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात बता, वहां क्या लेके जाऊंगा? कृष्ण साधारण नहीं है, वो द्वारका का राजा है, द्वारकाधीश। महापुरुषों के यहां खाली हाथ नहीं जाया करते, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए ना। सुशीला बोली रुकी रुकी, मैं कुछ प्रबंध करती हूं। घर में तो कुछ था ही नहीं, अन्न का दाना नहीं। भाग करके गई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुक तंडुलान
चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, पुराने वस्त्र के टुकड़े में बांध करके सौंप दिए। महाराज यही तुच्छ भेंट है, और हमने सुना है ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च। श्री द्वारकाधीश बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और शरणागत वत्सल हैं। आप यही भेंट दोगे, उसी में खुश हो जाएंगे, स्वीकार करेंगे। वो दीन बंधु कहलाते हैं। पर जब भी आप उनसे मिलो, मौका मिले तो एक छोटी सी बात मेरी भी कह देना। क्या बोलना है? बोले बस इतना कहना, एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे दीन बंधु, आपके सभी भक्त वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, और मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा है आपकी कि 12 मास लगभग घर में एकादशी ही बनी रहती है। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी मनस्थिति का वर्णन कर दिया। सुदामा जी बोले हाँ हाँ, मौका मिलेगा तो तेरी बात भी कह दूंगा। और यूं कह के चल दिए, बगल में पोटी दवाई ली। चलते चलते बेचारे थक गए तो किसी वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि उठा के सुदामा जी को अपनी दिव्य द्वारका में ही सुलाई दी। प्रभु का सिद्धांत है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100, तो मैं लोहे की लाठ। निद्रा भग्न हुई, सुदामा जी जगे, चारों तरफ देखा तो बड़े भव्य प्रासाद भवन देख करके घबरा गए। अरे ये कौन सा शहर आ गए भाई? एक राहगीर को आते देखा तो पूछ दिया, भैया जी राम राम, बता सको यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर हंसने लगा, वाह ब्राह्मण देवता, द्वारका में खड़े होकर के पूछ रहे हो द्वारका कितनी दूर होगी? ये कैसा बेतुका पर प्रश्न है? तुम्हें ये द्वारका नजर नहीं आ रही क्या? अरे भैया ये द्वारका है? बोले हाँ बाबा यही द्वारका है। गजब है गए भाई, हमें तो ऐसा लगे जैसे हम सपनों देख रहे हो। यदि ये द्वारका है तो ये बताओ मेरो कन्हैया कहाँ है? मैं बातें मिलवे आयो। बाबा ये कन्हैया कौन है? उनका कुछ अता पता है तुम्हारे पास? एड्रेस, सेक्टर नंबर, गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का नाम कुछ है पता तुम्हारे पास? सुदामा जी बोले मुझे कछु ना है मालूम, इतना मालूम है यहाँ को राजा है वो। मेरे बचपन को मित्र है तो बड़े प्यार से मैं कन्हैया कन्हैया कहूं। वैसे नाम तो बाको कृष्णचंद्र है पूरा। जब कृष्णचंद्र नाम सुना तो राहगीर आंखें फाड़ के देखने लग गया। ए बाबा मालूम है तुम किसका नाम ले रहे हो? वो हमारे महाराज हैं, सर्वेश्वर हैं। उनका नाम ऐसे कोई नहीं ले सकता यहाँ पर। उनका नाम बड़े अदब से विशेषणों के साथ मिलकर के लिया जाता है। कैसे नाम लिया जाए भैया बता देने? बोले श्री श्री 1008 श्री महाराज आधिराज द्वारकाधीश गोविप्र प्रतिपालक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी तो घबरा गए, भगवान ये तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम है गयो या को। बचपन में तो कनुआ कनुआ कह देते। समय समय की बात है भाई। अच्छा भैया अब तो बता दे तेरो महाराज हमें मिलेगो कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये ऊंचे ऊंचे जो भव्य भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं। इतने सारे के सारे महल? बोले हाँ ये सब के सब उन्हीं के। राहगीर तो कह के बता के चलता बना, पर सुदामा जी मन में थोड़े घबराए गए। भाई इतने सारे महल, इतने बड़ो राजा, अब हमारो नामों भूल गयो होगो, अब तक तो पहचान पाएगो कि नहीं? चलो आ गए हैं तो एक बार मिलेंगे तो जरूर, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया। आइए विप्रदेव कहां से आगमन हुआ? परिचय। सुदामा जी बोले भैया अपने सखा से इतना बता दे, अपने महाराज से इतना बता दो कि वाकई एक सखा सुदामा ब्राह्मण मिलवे को आए। सखा शब्द सुन करके द्वारपाल हैरान हो गए। आप हमारे महाराज के मित्र हैं? हाँ भैया बचपन के मित्र हैं। पूछ ले, मानेंगे तो मिलेंगे, नहीं मानेंगे तो खिसक लेंगे। ठीक है तो विराज।
द्वारपाल जानते हैं कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, एक से एक विचित्र महापुरुष आए दिन पधारते हैं, चलो पूछने में क्या हानि है। बैठाए, भीतर गए, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोले सरकार, दरबार की सेवा करते इस द्वारपाल को बहुत वर्ष बीत गए, पर जो विभूति आज दरवाजे पर खड़ी है, ऐसी विभूति पूर्व में कभी देखने को नहीं मिली। ऐसा कौन है भाई? बोले सरकार, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये आपको अपना मित्र बता रहा है। कोई ब्राह्मण है, वेशभूषा भी बड़ी विचित्र, शीस पगान झगातन में, प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद करके इतने वेग से भगवान द्वारकानाथ दौड़े कि द्वारपाल सहित सारी सभा हैरान परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। अरे महाराज के दरबार में तो एक से एक महान विभूतियां आए दिन आती हैं, पर आज तक सरकार को ऐसे अगवानी के लिए दौड़ते कभी नहीं देखा। हमेशा हमको आदेश देते हैं, जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी महान विभूति आज आने वाली है दरबार में। सारी सभा उनके स्वागत के लिए सावधान हो गई, न जाने कौन आने वाला है। सबके मन में कौतुक, हैरानी, आश्चर्य, और भगवान ऐसे भाग रहे हैं, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर कंधे से गिर गया, शरीर की सुध नहीं। और उधर दरवाजे 7 ड्योढ़ी पार प्रथम द्वार पर सुदामा जी मन में खड़े खड़े घबराए, न जाने नाम याद होएगो कि नहीं, पहचान पाएगो कि नहीं, और नहीं पहचान पायो तो का होएगो। अनेक संकल्प विकल्प उनके भीतर चल रहे हैं। और भागते भागते जो सुदामा जी पर दूर से द्वारकानाथ की दृष्टि पड़ी, वेग से दौड़ करके भाग करके सुदामा जी को दोनों भुजाओं से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद विभोर हो गए कि दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों का शरीर रोमांचित है। कोई किसी से कुछ बोल भी नहीं सका, और हाथ पकड़ के बड़े आदर के साथ भगवान सुदामा जी को भवन के भीतर लाए। सभा में जब प्रवेश किया, सारी सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि जिस ढंग से प्रभु दौड़े थे उस ढंग से अनेक प्रकार की कल्पना हो रही थी कि आने वाली विभूति कैसी महान होगी, पर आने वाली विभूति ऐसी होगी ये किसी ने सपने में नहीं सोचा। पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पर ठीक से कपड़े नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं। और आश्चर्य तो तब हुआ जब हाथ पकड़ के भगवान ने अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कर दिया और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी आश्चर्य भरी आंखों से देख रही है, ये अवधूत कौन है जिसे अपने पद पर बैठा दिया प्रभु ने। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी की मनस्थिति को समझाकर और आंखों से इशारा किया, शीघ्र जाओ देवी, इस महापुरुष के चरण धोने के लिए जल लेके आओ। अब रुक्मिणी भागी भवन में, मन में सोच गई हो ना हो ये विभूति कोई बहुत ही बड़ी है, क्योंकि दास दासियों को जो आदेश दिया जाता है दरबार में, पट्ट महिषी को आदेश दिया है, इसका मतलब ये साधारण कोई महापुरुष नहीं है। रुक्मिणी स्वयं भागी जल लाने को, और भगवान बैठ गए चरणों में, पीतांबर उठा लिया और चरणों में लगी सुदामा जी की जो धूल थी उस पीतांबर से धीरे धीरे धूल झाड़ने लगे। चरणों की धूल झाड़ते भगवान का हाथ सुदामा जी के तलवे पर गया, तलवा सहलाने लगे। हाथ में कुछ चुभा तो ध्यान से देखा, एक नहीं अनेक कांटे चुभे हुए हैं, जो चुभ करके पैरों में टूट गए। सुदामा जी को होश ही नहीं। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे तो कांटे के साथ रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की हालत देखकर भगवान द्वारकाधीश इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती
तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से निरंतर जल की धारा प्रवाहित होने लगी। गंगा यमुना की धारा इतनी बही कि सुदामा जी के दोनों चरण उस नेत्र जल से ही सर्वथा प्रक्षालित हो गए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करीक्षण। सुखदेव जी कहते हैं अविरल जल धारा नयनों से बही चरण धुल गए। रुक्मिणी जल लेके पहुंची तो यह दृश्य देख करके अवाक रह गई। मन में सोचने लगी, कल्पना करने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतम। इस अवधूत ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया होगा जो इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु इसे प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और कहा देवी इस पवित्र जल से मेरे पूरे आंगन को पावन कर दो। और सबसे पहले चरणामृत लेके भगवान ने अपने सिर पर उसका सिंचन किया। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। जिनका नामस्मरण करने से, जिनका ध्यान करते ही जीव के समस्त अमंगल अशुभ समाप्त हो जाते हैं, परीक्षित वे भगवान स्वयं सुदामा जी का चरणोदक सिंचन करके कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। भगवान का सबसे पहले पूजन में स्मरण किया जाता है। स्मरण कराते समय ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरस्वचिः। यस्मरेत्, एक बार भगवान का जिसने स्मरण कर लिया वो कितना भी अपवित्र हो या कितना भी पवित्र हो, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर, बाहर और भीतर दोनों प्रकार से वह जीव तत्क्षण पावन हो जाता है। किस क्षण? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। भगवान पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण कन्हैया का, नारायण का ध्यान किया कि तुरंत पवित्र हो गया। भगवान का ध्यान जब करता है तो वह घड़ी, मुहूर्त, समय, तिथि सब पवित्र हो जाते हैं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मीपते तेंघ्रियोगम स्मरामि। भगवान लक्ष्मीपति नारायण के अंघ्रि युगल युगल चरण कमलों का ध्यान करते ही तिथि वार सब मंगल हो जाता है। रुक्मिणी श्रद्धा से चरणोदक लेके भीतर गई। भगवान को लगा सभा में सुदामा जी सकुचे सहमे बैठे हैं, तो हाथ पकड़ के भवन के भीतर ले गए, स्नान कराए, नूतन वस्त्र पहनाए, दिव्य भोजन प्रसाद पवाए और निज सैया पर ले जाकर के सुलाए। जैसे सुदामा जी प्रभु की सैया पर लेटे दिव्य प्रेमानंद में डूब गए और भगवान स्वयं चरण दबाने बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। अरे जब रुक्मिणी जी ने देखा मालिक चरण दबा रहे हैं तो मैं भी तो कुछ सेवा करूं, दौड़ के पंखा लेके आ गई और एक किनारे खड़ी होकर के सुदामा जी की हवा करने लगी। जिसकी लक्ष्मी स्वयं हवा कर रही हो,
और लक्ष्मीपति जिसके चरण पलोट रहे हों, दुनिया में उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।